4 बार के सांसद रमेश चंद तोमर ने हापुड़ की कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भूमि और अवैध खनन के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की। प्रेस वार्ता में सुरेश तोमर, जिला पंचायत और चमन सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और सरकार से मांग की कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। रमेश चंद तोमर ने कहा कि अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। रमेश चंद तोमर ने पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान को अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दुनिया का समर्थन मिलना चाहिए। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देहरा में अभी मैं जब प्रेस कर रहा था, आपके सामने ही एक केस आया है कि रईस नामक व्यक्ति ने मयूद्दीन नामक व्यक्ति को 197 वर्ग गज जमीन बेची थी। मयूद्दीन से किसने ले ली? आसिफ ने। मयूद्दीन से आसिफ ने ले ली। हमने किसी ने बेची और इन्होंने किसी ने नहीं बेची है। कृषि की जमीन है और वो उसमें क्या हुआ है कि न तो मयूद्दीन का दाखिला खारिज हुआ और न आसिफ का दाखिला खारिज हुआ। आसिफ खनन माफिया है, दलाली करता है पुलिस की, सबकी। उसने पुलिस वालों से मिलकर उस जो रईस है इसने अपनी जमीन बेची थी कि सड़क से 200। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं महाराज जी परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देने के लिए आया था, क्योंकि महाकुंभ हुआ और महाकुंभ में भव्य और दिव्य व्यवस्था की गई और अपेक्षा से 10 गुने ज्यादा जनता आई, भक्त आए। 60 करोड़, हम समझ रहे थे 10 करोड़ के करीब आएगी, 8 करोड़ करीब आएगी, 60 करोड़ आए। तो महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी के नेतृत्व में ये इतना अच्छा काम किया कि विदेशों में भी इसकी सराहना हो रही है। यही नहीं, अयोध्या का मामला था। अयोध्या में दीप जले, दीप प्रज्वलित हुए, वाह वाह हुई। बनारस में दीप प्रज्वलित हुए, वाह वाह हुई। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये प्रधानमंत्री विश्व में देश का नाम बढ़ा रहे हैं और कोई भी ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है विश्व का जो माननीय मोदी जी की तारीफ न करता हो। आपने अभी पहलगाम का इशू देखा। पहलगाम के इशू में पूरा विश्व, 1-2 को छोड़कर सब पूरा विश्व किसके साथ है? मोदी जी के साथ है और कह रहा है इस निकृष्ट जो काम किया है पाकिस्तान ने, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मोदी जी ने भी सबक सिखाने का काम कह दिया कि सबक सिखा दूंगा और पाकिस्तान को से आतंकवाद को, पाकिस्तान में जो रह रहे आतंकवादी, जो लोग आतंकवाद को शरण दे रहे हैं, उन सबको खात्मा कर दूंगा। दोस्तों, मैं इसलिए यहाँ आया था और लोकल मामले भूमाफिया को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे, तो भूमाफिया को क्या मामला है? जैसे माननीय मोदी जी के और योगी जी की सरकार को 8 साल हो गए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है और उन्होंने भूमाफिया, बदमाश, खनन करने वाले, लूटपाट करने वाले हैं, लड़कियों को औरतों को छेड़ने वाले, उन सब का इलाज किया है। लेकिन हापुड़ एक ऐसा जिला है, पहले वाले हापुड़ की बात कर रहा हूँ, इस बार जो एसडीएम धौलाना और जिला अधिकारी हापुड़ आए हैं, दोनों अच्छे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पहले वालों ने यहाँ पर अत्याचार किया था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, जमीनों पर कब्जे कराए थे और जो जमीन पर कब्जे करने, वो जिसका कब्जा हो रहा है वो जा रहा है, तो थानेदार पैसे वाले का, गलत काम करने वाले का, जैसे धौलाना का थानेदार है, गलत काम कर। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि 60 गांठ है
ऊपर के अधिकारियों से, पुलिस वालों से। मैंने एक SIT बैठा ली थी, SIT बैठा ली थी, तो 2 साल तक उस SIT पे कोई काम नहीं हुआ। मैं बार बार कहता था कि भाई इस SIT पे काम करना चाहिए। तो क्या होता था कि जो पहले वाले SDM और तहसीलदार थे, वो उनसे मिलकर और वसूली कर लेते थे, और फिर उसकी जांच में मैंने जांच वैसलवा दी, तब हालत खराब है, भगवान ही मालिक है उस जांच